देहरादून शहर के मैक्स अस्पताल के प्रबंधन पर भर्ती महिला के जेवर गायब करने का आरोप लगा है। बता दें कि महिला के परिजनों ने मामले में पुलिस से शिकायत की थी, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो परिजनों ने कोर्ट की शरण ली। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निहारिका मित्तल गुप्ता की अदालत ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। घटना कोरोना काल की है, जहां देहरादून निवासी विशाल अग्रवाल ने मैक्स अस्पताल के खिलाफ अदालत में शिकायत दी थी कि उनकी माता सावित्री देवी को कोरोना के इलाज के लिए 23 मार्च 2021 को अस्पताल में भर्ती कराया था, लेकिन आरोप यह है कि डॉक्टरों की लापरवाही के चलते 2 जून 2021 को उनकी माता का निधन हो गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनकी माता की अंतिम कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी अस्पताल ने उन्हें आईसीयू में ही रखा और कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन नहीं किया। वहीं जनरल वार्ड से कोविड वार्ड में शिफ्ट करते समय अस्पताल प्रबंधन ने उनकी माता के जेवर और सैंडल निकाल कर रख दिए और मरीज की मौत के बाद उनका शव परिवार को सौंप दिया गया, लेकिन जेवर नहीं लौटाए गए। आरोप है कि कई बार जेवर और अन्य सामान की मांग करने के बावजूद उन्हें अस्पताल प्रबंधन से मायूसी ही हाथ लगी है। वहीं जब A1 टीवी की टीम मौके पर पहुंची तब बाहर खड़े गार्ड ने अंदर जाने से मना कर दिया और कड़े शब्दों में कहा कि यहां पर कैमरा और माइक ले जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। देखिए, ये इशू जैसा कि बताया गया है, ये जून 2021 की घटना है और ये प्राइमा फेसी एक लॉ एंड ऑर्डर का इशू है। और इसमें जो मैक्स हॉस्पिटल में घटना घटित होने की बात हो रही है, जिसमें पेशेंट के डेथ होने के बाद ज्वेलरी इत्यादि जो है सामान खोने की बात सामने आ रही है। इस संबंध में यद्यपि ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, मेरी बात मैक्स प्रशासन से हुई है और इस मामले को पूरी गंभीरता से लेने के लिए मैंने मैक्स हॉस्पिटल प्रशासन को बताया है। आज मैं देहरादून के मैक्स अस्पताल के गेट के बाहर खड़ा हूँ। यह वही अस्पताल है जहाँ से हमेशा शिकायत मिलती है। शिकायत इस तरीके से कि पेशेंट को यहाँ पर सही ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, मरीजों के साथ गलत व्यवहार किया जाता है। जी हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक केस काफ़ी पुरानी है, 2021 का केस है, जिसमें विशाल अग्रवाल और उनकी माता सावित्री देवी हैं। विशाल अग्रवाल सावित्री देवी के पुत्र हैं। जब सावित्री देवी को कोरोना काल के समय यानी 2021 में भर्ती यहाँ कराया गया था, तो उनके भर्ती के बाद करीब वो 1.5 महीने तक यहाँ रही, उनका इलाज चला। जब वहाँ जनरल वार्ड से उन्हें फिर से कोरोना वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। जब कोरोना वार्ड में उन्हें शिफ्ट किया गया तो उनकी माता जी के जितने जेवर पहने थे, जेवर और सैंडल को उतार लिया गया और अस्पताल प्रबंधन के द्वारा कहीं रख दिया गया। जब उनकी माता की यहाँ पर कोरोना वार्ड में ही मृत्यु हो गई तो उनके पुत्र विशाल अग्रवाल ने अपने माताजी के जेवर के विषय में अस्पताल प्रबंधन से जब बात की तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई भी जेवर नहीं है, यहाँ पर कोई भी उनका सामान रखा पड़ा नहीं है। इसको लेकर उन्होंने काफ़ी आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी माताजी का यहाँ पर जेवर था, लेकिन कोई भी सुनवाई अस्पताल प्रबंधन के द्वारा नहीं की गई। तब उन्होंने राजपुर थाने का दरवाज़ा खटखटाया। जब उन्होंने राजपुर थाने में जाकर इस संबंधित मैक्स अस्पताल के प्रबंधन के खिलाफ केस दर्ज करना चाहा तो राजपुर थाने में भी केस दर्ज नहीं किया गया। तो उसके बाद उन्होंने न्यायालय के दरवाज़ा खटखटाया और न्यायालय में उनको राजपुर थाने को यह आदेश दिया गया कि इनके मैक्स अस्पताल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, एक FIR लिखी जाए। उसके प्रश्न अब यह उठता है कि यह वही मैक्स अस्पताल है जहां से लगभग लोगों के अधिकारियों या लोगों के अक्सर ये कहा जाता है कि वहां पर प्रबंधन सही नहीं है, वहां पर सही इलाज ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है, जबकि यहां पर खर्च बहुत ज़्यादा होता है। जब हमारी टीम मौके पर पहुंची, जब हमने अंदर घुसने का प्रयास किया तो गेट पर ही, मेन गेट से थोड़ा अंदर जाने पर जब हम लोग इंट्रेंस गेट पर पहुंच गए तो उनके गार्ड के द्वारा हमारे कैमरामैन और खुद हमारे साथ हमारी ID और कैमरा को रखवा दिया गया और कहा गया कि आप अंदर लेकर नहीं जा सकते हैं। तो मैंने कहा कि एक विजुअल तो अंदर का बना सकते हैं। कुछ उन्होंने साफ इनकार कर दिया और हम लोगों के साथ उन्होंने कुछ बदतमीजी भी की और कहा कि आप लोग इस ढंग से यहाँ पर अंदर का विजुअल नहीं बना सकते हैं, अंदर का आप लोग काम नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, जब हमारे साथ इस तरीके से घटना हो सकती है तो सिंपल एक साधारण व्यक्ति के साथ किस तरीके से यहाँ के अस्पताल प्रबंधन द्वारा व्यवहार किया जाता होगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यह घटना करीब 23 मार्च को की है, जब 23 मार्च में विशाल अग्रवाल की माता सावित्री देवी को भर्ती किया गया था और 2 जून को
सावित्री देवी की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद करीब 16 अगस्त 2021 को राजपुर थाने में विशाल अग्रवाल द्वारा केस दर्ज कराए जाने की बात कही, लेकिन राजपुर थाना भी केस दर्ज नहीं किया। अब प्रश्न यह उठता है कि इतने बड़े अस्पताल, इतने बड़े प्रबंधन का केस आखिर दर्ज क्यों नहीं हुआ? क्यों इतने बड़े अस्पताल जो कि 4 स्टार, जिसकी रेटिंग, इस अस्पताल की रेटिंग 4 स्टार है, क्या 4 स्टार अस्पताल में इस तरीके से ट्रीटमेंट होता है? क्या वहां पर ट्रीटमेंट के नाम पर फर्जीवाड़ा होता है, धोखाधड़ी होती है? बात तो यहीं पर नहीं रुकती है, क्योंकि मैक्स अस्पताल एक ऐसा अस्पताल है जो पूरे भारत में नामी गिरामी अस्पतालों में इसकी गिनती में से आता है। तो यहाँ पर यदि इस प्रकार से होगी, यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं है कि बहुत कम ट्रीटमेंट, बहुत कम पैसे लगते हैं। यहाँ पर जो भी मरीज भर्ती होते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पैसा खर्च करना पड़ता है। तो क्या पैसा खर्च करने के बावजूद भी सही ट्रीटमेंट नहीं मिलता है? क्या यही मैक्स अस्पताल का तरीका है? क्या यहाँ के अधिकारियों की, क्या यहाँ के कर्मचारियों की जिस तरीके से बारंबार शिकायत आते रहती है, क्या यह शिकायत सही है? इतने बड़े अस्पताल प्रबंधन को किस तरीके से यहाँ पर इनको लाइसेंस दिया गया, क्या इनके लाइसेंस को भी रद्द नहीं कर देना चाहिए? प्रश्न तो बहुत सारा उठता है। लोग अक्सर यहाँ आते हैं मैक्स अस्पताल का नाम सुनकर, लेकिन यह मैक्स अस्पताल सिर्फ नाम का ही मैक्स है। इसमें इलाज के नाम पर यहाँ सिर्फ और सिर्फ धोखाधड़ी होती है, और यदि आप इसके खिलाफ केस मुकदमा करने जाएं तो थाने में इसके खिलाफ केस मुकदमा भी दर्ज नहीं किया जाता है, और यहाँ तक कि मीडिया को भी घुसने से मना किया जाता है, मीडिया को भी रोक दिया जाता है। खुद हमारे साथ हमारे कैमरामैन ने तो विजुअल ही बनाना चाहा, लेकिन विजुअल गार्ड ने बनाने नहीं दिया। हमारे साथ यहाँ पर बदसलूकी की गई, हमारे साथ यहाँ पर गार्ड ने बदतमीजी की। अब देखना यह है कि मैक्स अस्पताल के खिलाफ क्या क्या कार्रवाई की जा सकती है। यूँ तो कोर्ट ने राजपुर थाने को यह आदेश दिया है कि वो मैक्स अस्पताल के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करें। क्या विशाल अग्रवाल और अन्य ऐसे पीड़ित व्यक्ति को क्या न्याय मिल सकता है, या मैक्स प्रबंधन सिर्फ अपनी बड़प्पन, अपनी मैक्स अस्पताल सिर्फ अपनी बड़ाई और सिर्फ अपने वेट को लेकर अपनी तवज्जो दिखाते रहते हैं लोगों पर? कैमरा पर्सन आज़ाद सिंह के साथ मैं यशराज आनंद, A1